सभी को, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं आज गुणनखंड की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे एकदम आसान विधि के माध्यम से। जिस बच्चे को गुणनखंड नहीं आता है उस बच्चे को आज से गुणनखंड आना शुरू हो जाएगा। जो भी मान लो कि 6 से अभी गुणनखंड जो है कॉमन चीज़ हो गया है, गुणनखंड आना बहुत ज़रूरी है। तो गुणनखंड को कैसे हल किया जाता है हम आप सबको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यक्स स्क्वायर के साथ में ये 2 का गुणा है और यहाँ पे लास्ट में 6 है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में पहला गुणनखंड है, यहाँ पे 2 के 2 पहली संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे लास्ट वाली संख्या क्या है, 6 है, ठीक है। हम दोनों को क्या कर लेते हैं, आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं 2 और 6 का। जब हमने 2 और 6 का गुणा किया तो 2 छंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो गया। अब जो 12 संख्या आई है, ठीक है, उसको क्या करना है, हमको ऐसी 2 संख्या लेना है कि उसका गुणा करने पे 12 मिले और जोड़ने पे, जो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो उसको जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो जैसे मान लो कि हमने गुणा करने 2 और 6 का हमने गुणा किया तो 12 आ जाएगा, लेकिन जब 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 7 नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से ये वाला गलत हो जाएगा, हमें दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने 4 और 3 को ले लिया, 4 और 3 संख्या को ले लिया, तो 4 और 3 को हम जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और जब हम 4 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं परफेक्ट बन रही हैं। हमने 4 और 3 को लिया, जब 4 और 3 को हमने गुणा किया तो 12 मिला और जब 4 और 3 को हमने जोड़ा है तो 7 आया है। अब यहाँ पे 7 के मल्टीप्लाई यानी गुणा में यक्स लिखा गया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 4 हमने एक्स लिख दिया है और प्लस 3x लिख दिया है। जब हम 4x में 3x जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7x। अब हमको 7x जो है यहाँ पे है, 7x के स्थान पे हम 4x प्लस 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको 2x स्क्वायर लिखा, फिर हमने 7x के स्थान पे यहाँ पे हमने 4x और प्लस हमने कितना लिखा, 3x और प्लस हमने 6 लिख दिया। अब इसको हम विस्तार रूप से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अंग्रेजी कोई भी अंक है उसके साथ में अगर अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में लिखा गया है तो वो गुणा के रूप में होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 4x है, ये वाला 4x, तो इसको हम 4 इंटू यानी कि 4 गुणे x के रूप में है, ठीक है। इसी प्रकार ये 2 इसी प्रकार है, जो 2 लिखा गया है, 2 गुणे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 गुणे एक्स प्लस 3 गुणे एक्स प्लस ये 6 है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक हम आपको बताएंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक्स का हमने 2 बार जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। अगर जैसे मान लो एक्स क्यूब है तो एक्स से गुणा कितना बार करना पड़ेगा, हमें 3 बार करना पड़ेगा। एक्स गुणे एक्स 3 बार करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। तो यहाँ पे जो है 2 गुणे एक्स लिखेंगे और प्लस यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 दिया है, 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो हमने 4 को क्या लिखा, 2 गुणे 2 गुणे एक्स प्लस 3 है तो 3 को 3 ही लिखे जाएगा और गुणे एक्स हो गया। प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं क्या है, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया, 2 गुणे 3 लिख दिया, ठीक है। अब हमको 4 पार्ट मिला है, एक पार्ट ये हो गया है, ठीक है, एक पार्ट ये वाला हुआ, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, यानी टोटल 4 पार्ट हुआ। 4 पार्ट में हमको 2 पार्ट करके कॉमन लेना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है क्या चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। यहाँ पे देखो ये 2 इसमें है, ठीक है, पहला अंक 2 है, इसमें भी पहला अंक 2 है, तो 2 दोनों में मिला है। फिर इसके बाद इसमें एक यक्स मिल रहा है, इसमें भी एक यक्स मिल रहा है। इसमें 2 नहीं था तो हमने 2 इसमें कॉमन नहीं लेंगे, हमको इसमें डबल एक्स है तो इसमें सिंगल एक्स है, ठीक है। तो हमको क्या मिला कॉमन, एक 2 मिला है कॉमन, ठीक है, और एक इसमें से एक्स कॉमन मिला है, ठीक है। तो 2x हमने इसको कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे कितना मिला, x मिल गया है और प्लस यहाँ पे ये 2 निकल गया तो ये 2 और x निकल गया तो केवल यहाँ पे प्लस 2 मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर प्लस इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, इसमें देखो ये 3 है और इसमें भी 3 है, केवल इसमें 3 3 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया है।
तो यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे क्या मिला है, 2 मिला है। जो ब्रैकेट वाला कॉमन चीज़ें हैं वो दोनों ब्रैकेट में सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम टू सेम है। तो अगला स्टेप क्या होगा, जो कॉमन में है ब्रैकेट में उसको हम एक साथ में लिख लेंगे दोनों को। फिर जो कॉमन दोनों में आया है ये 2x और 3, उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 2x प्लस 3 इसमें लिख लिया। तो इस सवाल का ये परफेक्ट आंसर इसका रहा। ठीक है, अगर आपको और सवाल हम आपको बताते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जैसे मान लो कि x² प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया, कितना लिख दिया है, हम 7x लिख दिया और यहाँ पे कितना लिख देते हैं हम, यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। कितना हमने लिख दिया, 12 लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। तो अब यहाँ पे x² के साथ में कोई संख्या है नहीं, तो x² के साथ में मान लो 1 है, तो 1 का हम 12 में जब गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमको, केवल 12 मिले। अब हमको दो संख्या ऐसी लेनी है, उसको गुणा करने पे कितना है, 12 है, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 7। तो संख्या वही 4 और 3, जब 4 और 3 को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। और इसका हमने जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस इस दूसरे मेथड में भी लगेगा। तो यक्स को हम कितना लिख सकते हैं, यक्स गुणे यक्स 2 बार लिख दिया और प्लस 7x जगह वही 4x प्लस 3x कर देंगे, 4x प्लस 3x। और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे कितना, 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें भी 4 पार्ट बन रहा है, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हो गया, इसमें भी, यानी कि एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ। अब इसमें हम दो दो करके इसमें और इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। 4 को हम लिख सकते हैं कितना, 4 ये कितना है, 4 को हम 4, क्योंकि इसमें है ही नहीं है तो इसमें हम x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे और x बचा, यहाँ पे एक 4 मिलेगा। और इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, इसमें केवल 3 कॉमन है तो हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे x बचा और प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 मिल गया। तो सेम टू सेम ब्रैकेट का जो पार्ट है वो सेम टू सेम आना चाहिए। तो ये x प्लस 4 आया, ठीक है, और अगले में x प्लस 3। अब आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सबको मैथ की गुणनखंड आसान से ही भाषा में एकदम समझ में आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो हम आपके साथ में और क्वेश्चन लेके आएंगे और आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।